नमस्कार बच्चों, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं रेशियो के कि रेशियो होता क्या है और काम कैसे करता है। आज उसी के कंटिन्यूएशन वीडियो नंबर 2 में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में कवर कर लिए थे एंड टुडे वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 11 to 20, राइट। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि कैसे आपको रेशियो के क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 11। भाई आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/5 एंड c इज इक्वल टू 1/6 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ a, b एंड c। तो देखो, अगर एक नेचुरल नंबर आपको दिए हुए हैं, इंटीजर वैल्यूज आपको दी गई हो, तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हो। बट फ्रैक्शन में रेशियो आपको कैसे निकालना है वो एक बार समझ लेते हैं। आपको पूछा गया है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एबीसी। आप बोलोगे सर रेशियो ऑफ एबीसी हो जाएगा 1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/6, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बट मैं एक चीज आपको बता दूं, रेशियो को हमेशा इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं करते हैं। बट आपका जो डेटा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर चाहे जो भी हो, जो भी डिनोमिनेटर उसको पकड़ना है एंड टेक द एलसीएम। जो डिनोमिनेटर गिवन है ना, उसको पकड़ना है एंड टेक द एलसीएम। अगर फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं तो 6, 5 और 3 इनसे कैंसिल आउट होने वाला नंबर मैं लिख लेता हूं 30, है ना। तो आपने क्या करना है, 30 इंटू 1/3 सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, 30 इंटू 1/5 सो दैट इज इक्वल टू 6, 30 इंटू 1/6 सो दैट इज इक्वल टू 5, राइट। तो रेशियो ऑफ एबीसी वुड बी 10:6:5। समझ आ गया? ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का। अगर किसी फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है रेशियो को, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 6, 5 और 3 का एलसीएम 30, 30 इंटू 1/3 सो 10, 30 इंटू 1/5 6 एंड 30 इंटू 1/6 5, राइट। तो एबीसी का रेशियो आ जाएगा बच्चों 10:6:5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, साथ साथ सॉल्व करते जाना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करना, सॉल्व करने का कोशिश करना बेसिक क्वेश्चन से, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल आपकी जगह पर होने चाहिए। अब सेम क्वेश्चन है, मैंने केवल डेटा चेंज किया है। a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 5/6, c इज इक्वल टू 7/2। अब क्या करना है, रेशियो आ गया 2/3, 5/6, 7/2, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। टेक द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 2 सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। 6 का मल्टीप्लाई 2/3 में कर देंगे, है ना। 6 का मल्टीप्लाई 2/3 में किया तो a कितना मिल गया, 4। 6 का मल्टीप्लाई 5/6 में किया तो b कितना मिला, 5। 6 का मल्टीप्लाई 7/2 में किया तो c कितना मिला, 21। तो एबीसी का रेशियो क्या आ गया बेटा, 4:5:21। ठीक है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? डेफिनेटली बहुत बेसिक जो एग्जाम होगा, बहुत इजी एग्जाम होगा, उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में यूज हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ एबीसी एंड डी इज 2:3:5:8। If the difference between B and D is 450, find the shares of ABCD। ठीक है, समझते हैं। A, B, C एंड D, इनका रेशियो आपको गिवन है बेटा 2:3:5:8। डिफरेंस बिटवीन B एंड D, तो मैंने B को पकड़ा, B है 3, और मैंने D को देखा, D है 8। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, 8 और 3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5। मेरे अकॉर्डिंग 5 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 450 गिवन है ना। डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 450, तो 8 और 3 का डिफरेंस 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी, 8 और 3 का डिफरेंस रेशियो के अकॉर्डिंग 5 और नंबर के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग 450। ठीक है, 5 पार्ट अगर 450 है तो बेटा 1 पार्ट कितना होगा, 90। अगर एक पार्ट 90 है तो ए को कितना शेयर मिलेगा, 90 इंटू 2 180। बी के पास कितना जाएगा, 19 इंटू 3 270। सी को कितना मिलेगा, 90 इंटू 5 450, और डी को कितना मिलेगा, 90 इंटू 8 720। सो दीज आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी डी, 180 270 450 एंड 720। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, 30% of A is equal to 0.25 of B and that is equal to 1/5 of C, then find out the ratio of ABC। ठीक है, तो एक परसेंटेज फॉर्म में डेटा गिवन है,
एक डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहले सबको सिंप्लीफाई करके सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30% ऑफ ए का मतलब होता है 0.3 ए। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100 विच इज 0.3 इज इक्वल टू दिया है 0.25 ऑफ बी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 ऑफ सी, क्योंकि 1/5 कितना होगा? 0.2। अब मैं डेसिमल हटा देता हूं तो ये मिलेगा बेटा आपको 30A इज इक्वल टू 25B इज इक्वल टू 20C। समझ आ गया? डेसिमल हटाने के बाद, है ना, या सारे नंबर्स में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये डेटा मिल जाएगा पॉइंट हटाने के लिए। अब एक ऐसा नंबर चूज करो जो 30, 25 और 20 से कैंसिल आउट हो जाता हो। एक वो नंबर जो 25, 20 और 30 से कट जाता हो। सर वो नंबर मुझे 300 दिखाई दे रहा है तो 300 लिख लिया। समझो अब 30A इज इक्वल टू 300, तो ए का वैल्यू होगा बेटा 100, सॉरी ए का वैल्यू होगा 10। 25B इज इक्वल टू 300, राइट, तो बी का वैल्यू होगा 12। 20C इज इक्वल टू 300, तो सी का वैल्यू होगा 15, राइट। तो एबीसी का रेशो कितना मिल जाएगा? 10:12:15। आर यू विद मी? एबीसी का रेशो कितना मिल जाएगा? 10:12:15। ठीक है, ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। समझ लो एक और मेथड, भाई दो दो का सेट लेके सॉल्व करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको दिया है 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी, और वी कैन से 30A इज इक्वल टू 25B। केवल इसको सॉल्व करते हैं। सर यहां से ए और बी का रेशो कितना बैठेगा? वो बैठेगा बेटा 25:13। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5:6 बैठेगा। ठीक है, अब मैं केवल ये वाला सेट सॉल्व करता हूं, 0.25 वाला। 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 विच इज 0.2 ऑफ सी, है ना। इसका मतलब सर क्या मिला? 25 ऑफ बी इज इक्वल टू 20 ऑफ सी। तो बी और सी का रेशो कितना मिल जाएगा? 20:25, और वी कैन से 4:5। समझ आ गया? अब आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, एबीसी का रेशो निकालना है। तो आपने पुट किया 5, 6 और 4, 5, है ना। फिर क्या करते थे? जिगजैग मल्टीप्लीकेशन, 5 × 4, 5 × 6, 6 × 4 और 6 × 5, या फिर एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं मैं। 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो रेशो आ जाएगा 10, 12, 15, है ना। तो एक दो मेथड आपके पास है, आप चाहो कोई मेथड यूज करके इनका रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, m ratio n 3:2, then find out the ratio of 4m plus 5n is to 4m minus 5n। अगर एप्टीट्यूड जो पेपर है एप्टीट्यूड का वो बहुत इजी लेवल का आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि भाई m रेशो n मैंने दे दिया 3:2, अब मैं रेशो पूछ रहा हूं 4m plus 5n और 4m minus 5n का। क्या करेंगे सर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। m की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 12, n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 10 आ जाएगा, अगेन ये 12 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 22/2, और वी कैन से 11:1। ठीक है, सो दैट इज द रेशियो ऑफ 4m plus 5n अपॉन 4m minus 5n। आप एक काम और कर सकते थे, इस इक्वेशन में जो आपको ये दिया है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें n से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? 4m अपॉन n प्लस 5 एंड 4m अपॉन n माइनस 5। m अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो वो मैं 3/2 यहां पुट कर दूंगा एंड यू विल गेट द सेम आंसर। 3/2 यहां पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6 और 5 11 ऊपर आ जाएगा। यहां पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 - 5 1 नीचे आ जाएगा, 11:1, राइट। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, 2x plus 3y ratio 3x plus 5y is equal to 18:29, find out the value of x ratio y। ठीक है, अगेन एक बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक टाइप का जो एप्टीट्यूड एग्जाम है उनमें आने के चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चंस। समझ लो, बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने लायक है नहीं, फिर भी चूंकि रेशो का एक पार्ट है तो बताना जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। 29 × 2 हो जाएगा 58x, राइट, और ये आ जाएगा 87y, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 54x प्लस 90y। ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं x को, तो व्हाट वी आर गेटिंग 4x इज इक्वल टू 3y, है ना। मतलब x और y का रेशियो कितना आ गया? 3:4। आंसर आ गया 3:4। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। 29 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर टॉप में 2x plus 3y में, 29 × 2x 58x,
29 into 3y, so that must be equal to 87y. ठीक है, 18 into 3x 54x, 18 into 5 90y. 4x शिफ्ट हुआ तो व्हाट वी आर गेटिंग, 54x शिफ्ट हुआ तो व्हाट वी आर गेटिंग 4x, 87y शिफ्ट हुआ तो कितना मिला 3y. 4x इज इक्वल टू 3y, x अपॉन y आ जाएगा 3:4. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैं लगातार सॉल्व करता जा रहा हूं, बट मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करना, है ना. उसके बाद प्ले करके फिर से वीडियो देखना, तभी बेनिफिट मिलेगा. केवल वीडियो को देखना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है. अगला क्वेश्चन है x अपॉन वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/3. वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है, सिंपल, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर. तो क्या मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 7y. व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 4x इज इक्वल टू 10y. मतलब सर x और y का रेशियो आ जाएगा 10/4 या 5:2. तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर दो. 5 पुट करने पर मिलेगा 125, 2 पुट करने पर 8 मिलेगा. अगेन 125 माइनस 8, राइट. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 133 divided by 117. That is the ratio of x cube plus y cube upon x cube minus y cube. Question number 18. Which of the following cannot be the ratio of 27 gold coins divided between Ajay and Ronak? भाई अजय और रौनक दो बंदे हैं और 27 गोल्ड कॉइन को इनके बीच में डिवाइड करना है. इनमें से कौन सा रेशो उस डिवीजन का नहीं हो सकता? गोल्ड कॉइन कितने हैं 27, डिवाइड करना है दो बंदों में. अब डेफिनेटली गोल्ड कॉइन को आप तोड़ के तो दोगे नहीं, इंटीजर वैल्यू दोगे, है ना. तो मुझे वो रेशो फाइंड आउट करना है जो 27 को इंटीजर वैल्यू में ही कन्वर्ट करता है, इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में ही डिवाइड करता है, पॉइंट में नहीं ले जाता. अगर मैं ऑप्शन लेता हूं A 1:3, मतलब टोटल पार्ट कितने हुए 3. 1:2 के टोटल पार्ट कितने हुए 3. भाई 2 और 1 3 हो गए ना. क्या 3 27 का फैक्टर है? बिल्कुल है. 3 पार्ट अगर 27 होगा तो एक पार्ट 9 होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 9, सेकंड पार्ट हो जाएगा 18. समझ आ रहा है? डिटेल में बताता हूँ. ऑप्शन ए है 1:2, टोटल पार्ट्स हो गए 3, टोटल गोल्ड कॉइन है 27. तो मेरे 3 पार्ट 27 गोल्ड कॉइन के बराबर है, मतलब मेरे एक पार्ट 9 के बराबर होगा. मतलब पहले बंदे के पास जाएंगे 9 और दूसरे के पास जाएंगे 9 इंटू 2 18. कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड हो सकता है. आपने पूछा गया है, आपने इसमें पूछा गया है, आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं हो सकता. तो 1/2 हो सकता है. 4:5, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 9. क्या 9 27 को डिवाइड करता है? तो ये भी हो सकता है. 12:15 कितना हो गया टोटल 27. क्या 27 को डिवाइड करता है? तो ये भी हो सकता है. लास्ट है 1:1, टोटल हो गया 2 पार्ट्स. क्या 2 पार्ट 27 को डिवाइड करेंगे? नहीं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो, क्या रेशियो नहीं हो सकता. तो मैं आंसर दूंगा डी, 1:1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following can be the ratio of 15 gold coins divided between A and B? क्या हो सकता है? 15 गोल्ड कॉइन को ए और बी में डिवाइड करना है, इनमें से कौन सा रेशियो हो सकता है? 4 और 5, पहला ऑप्शन हो गया टोटल 9 पार्ट्स. क्या 9 पार्ट्स 15 को डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे. 3 और 2 5, टोटल हो गए 5 पार्ट. क्या 5 पार्ट 15 को डिवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे. तो ऑप्शन बी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. आगे चेक करते हैं. 1 and 1 2 पार्ट्स, क्या 2 पार्ट्स 15 को डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे. 4 और 3 7 पार्ट, क्या 7 पार्ट 15 को डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना. 15 गोल्ड कॉइन को आप 2:3 में डिवाइड कर सकते हो, बाकी किसी में आप डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. आई एम एज्यूमिंग कि 99% 100% यहां पर इंटीजर वैल्यू ही लेनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. A/2 is equal to B/3 is equal to C/4 is equal to A plus B minus C whole upon K. We need to find out the value of K. ठीक है, समझो इसको. बच्चों आपको दिया हुआ है A/2 is equal to B/3 is equal to C/4 and that is equal to A plus B minus C whole upon K. और आपसे पूछा गया है K का वैल्यू क्या है. तो इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना, तो आपने क्या करना है, ए का वैल्यू डायरेक्ट 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 पुट कर दो. ऊपर आ जाएगा आपका नंबर 2 + 3 - 4 होल अपॉन के.
सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन के, मतलब के का वैल्यू आ गया 1, है ना। बट ये चीजें कभी कभी गलत हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूं ऐसा मैंने क्यों किया। आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें ऐसा नहीं करना है, बट हाल फिलहाल इस क्वेश्चन फोकस करते हैं। भाई a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस c होल अपॉन के। चार फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लेता हूं वैल्यू है x। ठीक बात। a अपॉन 2 इज इक्वल टू x है तो a का वैल्यू रहा होगा 2x, b अपॉन 3 इज इक्वल टू x है तो b का वैल्यू 3x, और c अपॉन 4 इज इक्वल टू x है तो c का वैल्यू 4x। ये तीन वैल्यू उठा के आप इस पोर्शन में पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3x, c का वैल्यू माइनस का 4x होल अपॉन k, and that is equal to x. So what we are getting, x upon k is equal to x. That means k is equal to 1. ये है आपका डिटेल अप्रोच। शॉर्ट में आपको करना है तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4 आप पुट कर दो। जो भी न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिल रही है वो आपका आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ केसेस में ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो गलत हो सकती है, वो हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कहां पर ये गड़बड़ कर सकता है, बट हाल फिलहाल करेक्ट है शॉर्ट ट्रिक, और डिटेल मैटर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वीडियो नंबर 2, और मैं आप सभी लोगों को फिर से सजेस्ट करूंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर आपको सॉलिड होल्ड करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सारे लेवल के आपको बेसिक से लेके कैट लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लेसमेंट, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल पर कमांड करना है, तो आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को पूरा सीक्वेंस में एक बार देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो नंबर 1 से लेके रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो नंबर जो भी रहेगा 15 या 20 व्हाटएवर, जहां पर भी एंड करेंगे, मुझे नहीं पता कहां पर एंड करेंगे, बट मेक श्योर इस प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखें और बार बार देखें। मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा या कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जो रेशियो प्रोपोर्शंस को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।